नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ताजा खबरों में तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भारत ने म्यांमार से 500 नागरिकों को वापस लाने की योजना बनाई। भारत सरकार ने घोषणा की है कि म्यांमार में स्थित एक साइबर धोखाधड़ी केंद्र से भागे लगभग 500 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारी चल रही है। ये सभी लोग थाईलैंड की सीमा पर फंसे हुए हैं, जबकि म्यांमार की सेना ने उस केंद्र पर हाल ही में छापा मारा था। भारत सरकार ने राहत एवं बचाव दल को अलर्ट कर दिया है और जल्द ही इन नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का अभियान शुरू होगा। भारत अमेरिका व्यापार को झटका, निर्यात में 37% गिरावट। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में नया तनाव देखने को मिला है। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के कारण भारत का निर्यात 4 महीनों में लगभग 37.5% तक गिर गया है। कपड़ा, चमड़ा और हैंडीक्राफ्ट जैसे श्रम प्रधान उद्योगों पर इसका सीधा असर पड़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार यह गिरावट अस्थायी हो सकती है, लेकिन अगर टैरिफ में सुधार नहीं हुआ तो भारत के कई निर्यात क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। भारत करेगा पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल सैन्य अभ्यास। भारत जल्द ही एक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित करने जा रहा है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक राजस्थान गुजरात सीमा पर चलेगा, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों भाग लेंगी। इसका उद्देश्य है सीमांत सुरक्षा को मजबूत करना और आपसी समन्वय को बढ़ाना। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह अभ्यास देश की तैयारियों को एक नई ऊंचाई देगा। यूरोपीय संघ और भारत ने नया रणनीतिक एजेंडा अपनाया। यूरोपियन यूनियन और भारत ने 20 अक्टूबर 2025 को एक नया रणनीतिक एजेंडा अपनाया है। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष रक्षा, तकनीक, व्यापार और नवाचार के क्षेत्र में साझा सहयोग को नई दिशा देंगे। विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा और एआई टेक्नोलॉजी पर भारत यूं साझेदारी को लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। वर्ल्ड बैंक ने केरल में 1 करोड़ 1 लाख लोगों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम को मंजूरी दी। विश्व बैंक ने केरल में 1 करोड़ 1 लाख बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक नया स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम मंजूर किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में वन हेल्थ प्रणाली के जरिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। राज्य सरकार ने बताया कि इस कार्यक्रम से केरल के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अब क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए बादलों में विशेष रसायन मिलाकर कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। सरकार का कहना है कि इस कदम से स्मॉग सीजन में प्रदूषण स्तर में बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके असर को लेकर अभी और जांच की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है। संस्था ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 से 26 में 6.6% की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ का कहना है कि मजबूत घरेलू मांग, औद्योगिक निवेश और डिजिटल क्रांति भारत की रीढ़ बन रही है। हालांकि वैश्विक व्यापार में उतार चढ़ाव को लेकर चेतावनी भी दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की आतंकवाद विरोधी बैठक संपन्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर अहम बैठक कैनबरा में हुई। इस दौरान दोनों देशों ने आतंक से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगी। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलेगी। भारत को अब दुनिया का बड़ा खेल आयोजन सौंपा गया है। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है। यह भारत के लिए गर्व का पल है, क्योंकि यह 100वां यानी सेंटेनरी संस्करण होगा। सरकार का कहना है कि इससे देश के खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी।